साथियों नमस्कार। अविद्या हमारे दुखों का मूल कारण है, क्योंकि अविद्या से ही मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को बहुत अधिक होशियारी से उसे चलाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही तूफान आता है और जहाज के डूबने का खतरा होता है, तब जहाज का चालक अधिक सावधानी बरतने लगता है। और जब जहाज के सब लोग घबरा रहे होते हैं, तो चालक मुस्कुराता व संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ अपने जहाज को तूफान से बचा लेता है। ऐसे ही वास्तविक योग्यता की परीक्षा दुख अथवा संकट के समय ही होती है। थोड़ी पूंजी लगाकर जब कोई इंसान अपने व्यापार का विस्तार करता है, तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस परिश्रम से ही वह कुछ कमाने योग्य होता है। वह परिश्रम ही उसकी विजय का प्रतीक होता है। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वह व्यापार बढ़ाता है। इस तरह से एक दिन वह सफल व्यापारी बन जाता है। फिर तो छोटा मोटा कारोबारी संकट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। जिसे लोग थोड़ी पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। जिसके पास धन की शक्ति है, उसके लिए शिक्षा प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहाँ है। वह तो धन की शक्ति पर निर्भर रहकर यही सोचता रहता है कि मैं जब चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। इसके विपरीत जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वह रात भर अध्ययन करता है। उसे मालूम है कि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो उसका अपना ज्ञान ही। ईसप ग्रीस की प्रसिद्ध नीति कथाओं के लेखक होने के अलावा ईसप ग्रीस की प्रसिद्ध नीति कथाओं के लेखक होने के अलावा ख्याति प्राप्त दार्शनिक भी थे। एक दिन एक विद्वान उनसे मिलने पहुंचा। उस समय ईसप बच्चों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। यह देखकर ईसप से मिलने आए महानुभाव को बड़ी निराशा हुई और वो कहने लगा कि मैं तो सोचता था कि आप बड़े मनीषी अर्थात विद्वान हैं, पर आप तो नादानी हरकतें बच्चों के साथ कर रहे हैं। इस पर ईसप कुछ बोले नहीं, पर उन्होंने एक धनुष उठाकर उस पर डोरी चढ़ाई और एक तीर चलाया, जो साधे गए निशाने पर ही जाकर लगा। इतना करके ईसप ने मिलने आए उस व्यक्ति से पूछा, बताओ इससे क्या पता चलता है। उस विद्वान ने बहुत सोचा, पर उसका कोई उत्तर नहीं सूझा। तब ईसप बोले, यह धनुष हमेशा तना रहे तो टूट जाएगा। डोरी को ढीला छोड़ने पर यह अचूक वार करता है। आदमी को भी अपने मस्तिष्क को कभी कभी आराम से छोड़ देना चाहिए। हमेशा विचारों से ताने रखने पर
उसके टूट जाने का खतरा है। यह बात विद्वान को तुरंत ही समझ में आ गई। गौतम बुद्ध जी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर भ्रमण करते हुए उपदेश करने लगे। गौतम बुद्ध अपने उपदेश में दुख के कारणों और दुखों को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते और कहते, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट होने वाला है। जो कुछ दिखाई पड़ता है उसमें दुख छिपा है। जब सभी चीजें नष्ट होने वाली हैं तब उनके फंदे में क्यों फंसा जाए। अविद्या ही दुख का मूल कारण है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि की उत्पत्ति होती है और मिथ्या दृष्टि के कारण अवास्तविक को वास्तविक और अनित्य को नित्य समझा जाता है और उसी कारण से व्यक्ति दुख भी पाता है। पर ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने दुखों का निरोध कर सकता है। ज्ञान दृष्टि पाकर व्यक्ति जब राग द्वेष मोह आसक्ति अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर भी सांसारिकता से निर्लिप्त रहता है। बुद्ध ने कहा, धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि मन को शुद्ध रखा जाए। बुद्ध ने कहा, धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि मन को शुद्ध रखा जाए। किसी प्रकार की हिंसा, चोरी, दुराचार, झूठ और दूसरों की निंदा करने से सदैव बचा जाए। दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना आदि बुरे कर्मों से बचा जाए। इसके साथ ही साथ अज्ञानता से बचने हेतु निरंतर ज्ञान पाने की जिज्ञासा रखी जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि जंगल में रहकर तपस्या करें और भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहन करें। मुख्य बात यह है कि अपने चित्त और चिंतन को शुद्ध रखकर किसी से दुर्व्यवहार न किया जाए। सच्चा धर्म वही है जो हृदय से प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखे और सबके कल्याण की कामना करे। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।